यूक्रेन की धरती रूसी शोलों से धधक रही है। रूस के बारूद में वॉर ग्राउंड से लेकर रिहायशी इलाकों तक जल रहे हैं। रूस की सेना जेलेंस्की के जवानों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। रूसी सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा किया जा सके। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुतिन ने जंग की रणनीति भी कई बार बदली है। रूस के खिलाफ युद्ध में हालिया समय में यूक्रेन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन के हाथ से जमीन का बड़ा हिस्सा निकला है। ऐसे में उसके लिए युद्ध रोकना जरूरी माना जाता है। हालांकि युद्ध में संकट का सामना यूक्रेन ही नहीं, रूस भी कर रहा है और उसे भी समझौते की जरूरत हो सकती है। इसकी वजह रूस के पास सैनिकों की कमी होना बताया जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि रूस को एक ऐसे शांति समझौते से फायदा हो सकता है जो यूक्रेन के बड़े भूभाग पर उसका नियंत्रण मजबूत करे। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूसी सेना को नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसा अनुमान है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के 1,15,000 से लेकर 1,60,000 तक सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख सैनिक घायल हुए हैं। इसकी भरपाई के लिए रूस हर महीने 20,000 नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है, लेकिन इसमें कई मुश्किलें हैं। शांति के समय में भी रूस में सैनिकों की भर्ती करना आसान नहीं रहा है, तो युद्ध के समय मुश्किल को समझा जा सकता है। रूसी लोग सेना में भर्ती होने से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोग नशीली दवाओं की लत का दिखावा करते हैं, तो कुछ मेडिकल दस्तावेजों में हेराफेरी करते हैं। हालांकि रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद इससे जुड़े नियम सख्त किए हैं। रूसी सरकार ने देश ही नहीं विदेशों में रहने वाले रूसी नागरिकों को भी सेना में भर्ती करने के लिए कोशिश की है। रूस ने कैदियों को भी सेना में लेने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। ये सैनिकों की कमी को दिखाता है। यूक्रेन और अमेरिका का ये दावा है कि रूस ने सैनिकों की कमी को दूर करने के लिए उत्तर कोरियाई सेना पर निर्भरता बढ़ाई है। यूक्रेन का दावा है कि उत्तर कोरिया सैनिक रूस के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि रूस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रूस ने हालिया समय में अपनी बढ़त बनाई है, तो यूक्रेन ने भी मिसाइलों का इस्तेमाल करके आक्रामकता दिखाई है। हालांकि रूस के अलावा यूक्रेन में भी भर्ती के मुद्दे और क्षेत्रीय नुकसानों से जूझ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के लिए भी बातचीत की मेज पर आना बहुत अच्छा संकेत माना जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन किसी शांति समझौते के लिए सिर्फ सैनिकों की कमी की सूरत में ही आ सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में रूस यूक्रेन के युद्ध पर दुनिया की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।